को जो कि अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करके आए हैं, उनके खिलाफ में ऑपरेशन टॉर्च चला रही है, जिसके तहत अलग अलग जिलों में जो झुग्गी बस्ती है वहां पर सर्च ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कानपुर की, जहां पर कमिश्नरेट पुलिस एक ऐसे इलाके में पहुंचती है जहां पर 25 साल से कुछ परिवार रह रहे थे और जिनकी जांच की जाती है। और उसके बाद में आपको बता दें कि यूपी ही नहीं, देश के कई और राज्य भी ऐसे हैं जहां पर घुसपैठियों के खिलाफ इतना ज्यादा सख्त एक्शन लिया जा रहा है। योगी सरकार ने ठान लिया है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पूरी की पूरी यूपी को साफ कर दिया जाएगा। यूपी में ना तो एक भी बांग्लादेशी को शरण दी जाएगी और ना ही किसी रोहिंग्या को पनाह। इसी कड़ी में कानपुर के पनकी इलाके में देर रात एसीपी ने अपने दल बल के साथ झुग्गी बस्तियों में सर्च ऑपरेशन चलाया। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन टॉर्च लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं, जो अवैध तरीके से घुसपैठिए रह रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कानपुर में पुलिस दिन में तो चेकिंग अभियान कर ही रही, लेकिन देर नाइट भी चेकिंग अभियान कर रही। इस वक्त ये पनकी का इलाका है। इस इलाके में कबाड़ का काम करने वाले कई परिवारों ने 25 सालों से कब्जा जमा रखा है। एसीपी ने यहाँ बनी 1 दर्जन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच की और उनको हिदायत दी कि सभी परिवार 24 घंटे के अंदर अपने दस्तावेजों की एक कॉपी थाने में जमा कराएं। जिसके बाद पुलिस की एक टीम इनके मूल पते पर आसाम जाकर पूरी जांच करेगी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम आसाम की रहने वाली। आसाम की रहने वाली। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम यह काफी दिन से 25 साल से रह रहे हैं यहाँ। कितने परिवार होंगे? हमारे हस्बैंड हैं यहाँ, हमारे घर में तो 7 परिवार हैं। उधर बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट ने कल मथुरा में परिवार के साथ बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को बेहद जरूरी बताया। एसआईआर की देखिए रिपोर्ट जो तैयारी है और जो ये पूरा कार्य है वो बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से जिस तरह से रोहिंग्यास ने इतना ज्यादा अनैतिक कब्जा कर रखा है, मैं बार बार कह रही हूँ, इमिग्रेशन देखिए किसी भी कंट्री में हो सकता है, मगर आप अनैतिक पूर्ण से किसी देश के रिसोर्स को खराब करें, वहाँ की जनसंख्या को डिस्टर्ब करें, वहाँ के जनमानस को खराब करें, ये अच्छी बात नहीं है। इलीगल तरीके से कोई भी इमिग्रेंट हमारी कंट्री में रहेगा उसको हम बाहर निकाल करके रहेंगे। हमारे देश में कानून है, कानूनी व्यवस्था है। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में डिटेंशन कैंप की जरूरत नहीं होगी, हम बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को भगा देंगे। और बंगाल में डिटेंशन कैंप की कोई जरूरत नहीं होगा। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा। डिटेंशन कैंप का जरूरत नहीं होगा। हर इंडियन यहाँ रहेगा, वो हिंदू से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है। जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देंगे। कुल मिलाकर यूपी हो या बिहार, बंगाल हो या असम, हर जगह बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की धरपकड़ तेजी से हो रही है और उनको चुन चुन कर प्रदेशों से वापस भेजा जा रहा है। और जिस तेजी से ये काम हो रहा है, लगता है कि जल्द ही कई प्रदेश इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से मुक्त हो जाएंगे। जरा सोचिए साक्षी कि आप कभी बाहर घूमने के लिए गए हैं, जैसे जंगल